दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं दुनिया में जो कि अमेरिका से शुरू हुए एक ब्लैक आदमी के कत्ल से पुलिस के हाथों अमेरिका में इसका सिलसिला जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम वैसे गपशप के लिए हाजिर हुए हैं। में ये कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन जो कि हमने देखा इधर आज हमारे शहर ओस्लो में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होके तो इसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो इसके ऊपर ज़रा बातचीत करते हैं, ज़रा गपशप लगाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुनव्वर अहमद नासिर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह विशाल जी, साहब? क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सब खैरियत है, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल जी। तो सर जी ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये किस करवट बैठेगा ऊँट? ये तो बात बढ़ती चली जा रही है। असल में आज मैं सुन रहा था, आज बड़ी गैदरिंग हुई यहाँ पे ना सेंट्रम में ओस्लो में। मैं फॉलो कर रहा था उनको। यार मैं जब फॉलो कर रहा था तो मैं साथ-साथ सोच रहा था कि जहाँ पे ये तकरीर कर रहे हैं ना उधर खड़े होके, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उधर जाऊँ ना, तो उनसे ज़रा माइक लेके मैं लोगों से, पुलिस से, मैनेजमेंट से, हुकूमतों से, ये जितनी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं इनसे ज़रा पूछूँ तो सही कि 2020 में मतलब इस इस दौर में भी, इस साल भी मॉडर्नाइज़ेशन, टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या-क्या हम कहते हैं, सिविलाइज़्ड दौर में भी मतलब ये इंसानी हकूक की बात कोई करता हुआ कि जी हमारे साथ ऐसा सलूक है। मतलब व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इग्नोरेंस? सर, आप इग्नोरेंस किसको कह रहे हैं? मतलब लोगों के इकट्ठे होने को इग्नोरेंस कह नहीं, रहे नहीं, हैं लोगों या के इकट्ठे होने को इग्नोर यार नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जॉर्ज इस फ्लॉयड दौर के में क्या मर्डर को ये आप बात इग्नोरेंस कह रहे की जा सकती है कि किसी के साथ रेसिज़्म किया जाए, उसके रंग की वजह से? हैं? सर मतलब देखिए, ये तो नॉनसेंस। आप देख चुके हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो देख चुके हैं हम, अमेरिका में हो चुका हुआ है ये। इसमें तो नहीं, किसी नहीं, हो सूरत में चुका मतलब है यार, एक वो हाँ, हिस्ट्री थी। मैं आज के दौर की बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो रहा है, हो चुका है, हो गया है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब आप मेरी बात मैं इसको क्रॉनिकली ले रहा हूँ कि अब भी बताना पड़ेगा, इस दौर में भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये भी इंसान है, या हम भी इंसान सर हैं। सर ये देखिए बताना पड़ेगा यानी कि आज के दौर में। मैं मैं यहाँ पे 2-3 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये ठीक हुआ जो जॉर्ज फ्लाइड का मर्डर किया गया? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ। हमने पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में यार डिस्कस किया। बिल्कुल, उसको तो कोई जस्टिफाई कर बिल्कुल। ही नहीं रहा ना। अब अगली अगली बात पे हम चलते हैं। सर 1 मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश। अगली बात पे हम चलते हैं कि ये जो हुजूम इकट्ठा हुआ, सर ऑलमोस्ट इस टाइम पे क्योंकि लोग गिने तो नहीं गए, जो हुँ, भी अखबार में आ रहा है या जो न्यूज़ में आ रहा है, वो कहा जा रहा है कि मतलब बहुत सारे, बहुत हज़ारों लोग। और मेरा हुँ, अपना गालिब इम्कान ये है क्योंकि इत्तेफ़ाक की बात ये है कि मैं कॉन्फ्रेंस पे था और ऊपर से देख भी रहा था, नीचे जब ये सारा कुछ हो रहा था। और हुँ। अब आपको मज़े की बात भी बताता हूँ कि कॉन्फ्रेंस किस चीज़ की चल रही थी, तो वो अफ़सोस भी होगा बाद में। अच्छा, अब नीचे मैं देख रहा था, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि अराउंड 7-8 हज़ार लोग होंगे। ये वो हो सकता है इससे शायद कुछ हज़ार ऊपर-नीचे अब हो मेरा जाएँ, भी लेकिन ख़्याल ये बहुत मेरा ख़्याल वैसे 5-6 का था, लेकिन क्योंकि आपने अच्छी तरह देखा इसलिए आपको ज़्यादा सही नज़र आया। हाँ, अच्छा, इतने थे अब वैसे। हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कोरोना को किस तरीके से रोका जाए, ठीक है, इसकी स्प्रेड को कैसे रोका जाए। ठीक। और ये हमारी डिस्कशन चल रही है और शाम को 5 बजे क्या होता है, लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं। और यहाँ पर इस टाइम पर अभी अगर आपने देखा है कि नहीं, जो हेल्थ मिनिस्टर है, असिस्टेंट हेल्थ मिनिस्टर एस्पेन, उसने ये कहा है कि इस टाइम पर ये पूरे के पूरे रूल की खिलाफ वर्जी की गई है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, नॉर्वे के जो अवाम थे, उनको चाहिए था वो प्रोटेस्ट करते और इस तरीके से प्रोटेस्ट करते कि पूरी दुनिया को नजर आता कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हर यार एक किस बंदा तरीके जो से है, करते? मैं किस बताता तरीके हूं से मैं करते? बताता हूं हर एक बंदा जो अपने 1.5 से 2 मीटर के फासले पे लोगों के इर्द गिर्द लोग खड़े होते, उसके आसपास लोग खड़े ही नहीं होने दिए थे।
आप देखिए कि इस कदर वो मतलब इतने लोग कह लें एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे वहां पर कि पॉसिबिलिटी मतलब एक बंदा जो है वो हजारों बंदों को वहां पर कोरोना वायरस दे सकता टीवी है। टीवी हम वालों ने लड़ते पूछा उससे ना, चालीस टीवी वालों ने हजार से पूछा एक से ज्यादा कि आप चालीस लोग इतने हजार इकट्ठे से हुए हैं ज्यादा आजकल अमवात यूके कोरोना में के हो गई पीरियड हैं। में। चाल नहीं नहीं, टीवी वाले ने पूछा ना भाई साहब, मेरी बात सुना। उन्होंने जी कहा जी 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 हम जी। मास्क पहन के आए हुए हैं, क्या है आपको क्या मसला। सर आपने वीडियो देखी है? मैं वहां पर मौजूद था, मैं ऊपर से देख रहा था। सर कितने लोगों ने मास्क पहने हुए हैं? आप ये तो मुझे ज्यादातर ने पहने बताइए। होते, इवन के जो टीवी अच्छा रिपोर्टर था उसने नहीं पहना हुआ था। सर आपके ज्यादा से ज्यादा 20% लोग नहीं होंगे जिन्होंने मास्क पहने होंगे। सही आप है। वीडियोस तो चेक करें, आप अच्छा, तस्वीरें तो कोरोना चेक का करें। जो है ना वो मसला इस वक्त हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट के ऊपर। ये जो अपने हकूक सर मैं मांगे आपको जा रहे बता हैं, रहा हूँ, मैं ये मैं अभी ठीक खत्म है नहीं कि हुआ, नहीं एक ठीक। मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश। मैं ये कह रहा था कि नॉर्वे के लोग प्रोटेस्ट करते, लेकिन हाँ इस तरीके से प्रोटेस्ट करते कि पूरी दुनिया को नजर आता कि इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है और हाँ, आजकल की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक इन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा है कि हम एक दूसरे के दरमियान में फासला रखें। ठीक हो गया? ठीक हो। वो प्रोटेस्ट इनका ना सिर्फ ये कि उसका फर्क ज्यादा पड़ना था, बल्कि नॉर्वे की एक ऐसी पिक्चर जानी थी पूरी दुनिया में कि उन्होंने, हम इस चीज को मानते हैं कि नॉर्वे चले में इस जी, टाइम ये 200 तरह। रेपुटेशन मेरा ख्याल है बात मौजू से हट रही है, या हम कोरोना और कानून और दूसरी तरफ आ रहे हैं। मौजू ये है कि क्या इस दौर में भी ये बताना पड़ेगा कि काले भी इंसान हैं इस दौर में। मैं वैसे इस जगह पर फिर मेरी जो राय है या मेरी जो सोच है वो इस लिहाज से फर्क है कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी इस चीज के ऊपर बात कर चुका हूं कि दुनिया में रंग, नस्ल, मजहब, जात, इसकी बुनियाद पर बहुत सारे लोग मर्डर होते हैं। और आप सर 2020 में बैठे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग। आप एक ब्लैक बंदे के मरने के ऊपर जिस पे ये कह रहे हैं कि आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, आप वहां पर इस तरीके से खड़े हुए हैं कि कल को आपने यहां पे बैठे होना है कि आई कांट ब्रीथ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। सर आप यार बात 2020 पता के क्या है, अंदर मेरी बात सुनो। बैठे। कोरोना एक जी जी। एपिडेमिक है, मान लिया, पेंडेमिक है, मान लिया सारा कुछ। मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि आज के इस दौर में रंग, जात पात, नस्ल, मजहब की बुनियाद पर ये रेसिज्म जारी रहना चाहिए या कि इसको खत्म करना चाहिए। मतलब इसको सर बताने की कौन इस जरूरत चीज, क्यों पेश आ रही है। कौन इसका मतलब है कौन कि इस, ये लॉ प्रैक्टिस नहीं हो रहा। कोरोना को जरा अभी साइड पर रखें, सर उसको आप दो हजार, सर आप एक मिनट ठहरे, 2020 की बात कर रहे हैं आप, और 2020 में ही दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? जी, आप मुझे वो कह रहे हैं एक 2020 लहदा, में हमें देखिए लोगों को खाने बताना पीने पड़ेगा, का इशू एक आपको लहदा थे। 2025 2030 में भी लोगों को बताना पड़ेगा, वो आपको इशू 35 और 40 में भी लोगों को बताना यार पड़ेगा। लोगों खाने पीने का देखें, खाने पीने का जो इशू है ना वो अलग है। बात ही वो अलग है कि किसके पास कौन सी कौमें अमीर हैं कौन सी, वो तो एक सर बात बात मैं ये आप कर जो रहा हूँ बात देखें, कि आप जो बात इंसानियत कर के रहे हैं, नाते क्या ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं जो है वो वाइट हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं मेरी कौमियत ये है। मतलब ये मेरा सर मजहब। अच्छा, मजहब के अच्छा ऊपर चले, ये जो अच्छा थर्ड चले, वर्ल्ड कंट्रीज एक जिनको मिनट हम ठहरे, कहते हैं। एक मिनट ठहरे, आप आपका सवाल चले मैं मान लेता हूँ, आपका सवाल जेन्युइन समझ लेते हैं। आप मुझे बताइए आपके पास इसका क्या जवाब है? इसका ये सवाल जो आपने किया है इसका क्या जवाब आता है आपके जहन में? जवाब यही है कि आज के दौर में बड़ी हैरानगी है कि बताना पड़ रहा है कि भाई साहब ये चीज प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। आज सर के इस आज, आप देखिए आज के सोशल दौर की मीडिया बात कर रहे अराउंड हैं। अबाउट 2006-7 से इसको बूस्ट होना शुरू हुआ, मैं और सर उसको आपको भी ये, आज 15-16-17 साल हो गए सोशल मीडिया को। इंफॉर्मेशन के इस दौर में भी ये बताना पड़ रहा है कि भाई साहब मैं काला हूं, मेरा मैं भी उतने इंसान हूं जितना एक वाइट है। सर मैं देखिए भी एक हर, मैं अगर मेरी जात कोई और है, या कुछ मुल्कों में जैसे होता है कि मैं फर्ज करें मोचियों का काम कर रहा हूँ तो वो मुझे मोची समझ रहे हैं, और एक चौधरी जो है जिसके पास 4 जमीनें हैं, पैसा है, वो उसको
मतलब बताना पड़ेगा कि यार मोची भी इंसान है, छोटा गरीब आदमी भी इंसान है। सर आप ये देखिए, आप किसको बता रहे हैं? मैं ये जो ये सवाल प्रोटेस्ट, कर रहा हूँ जनरली। ये मैंने नहीं नहीं बात नहीं नहीं, शुरू मैं की मैं थी मैं कि यही बता रहा हूँ ना, मेरा दिल मैं था यही कि बता रहा मैं हूँ। वहां जाऊं उस मजमे में और उनसे माइक लेकर मैं ये पूछूं पूरी दुनिया से कि अगर इस दौर में भी जब आपकी फिंगर टिप के ऊपर पूरी दुनिया की खबरें हैं और बताना पड़ रहा है कि भाई साहब मैं भी इंसान हूं, व्हाट सर नॉनसेंस। किस आ, एज आ, की, आ, यानी कि आप मेरा इतनी ख्याल, तरक्की करने आप के थोड़ा सा ना, बावजूद सर एक मिनट, इंसान वही स्टोन एज में ही रह रहा है। सर माजरत के साथ आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। आप इस टाइम पे पता नहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कहाँ पे बैठे हुए हैं। हम दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया में 2020 के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ है। आप क्या इस यही टाइम तो पे हमें मैं कह लोगों को रहा हूँ। बताना पड़ेगा? अब इसके अगर ऊपर जॉर्ज फ्लॉयड मैं का कत्ल ना पूछता होता तो लोगों क्या ये को। लोग बाहर आते? क्या चीज? जॉर्ज फ्लाइड का मर्डर ना होता तो क्या ये लोग बाहर आते? बताना पड़ेगा। सर मैं आपको कह रहा हूं, ये 2020 की बात कर रहे हैं, 2025 में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे ना, हमें तब भी बिल्कुल। बताना पड़ेगा, तब भी मैं ये वही कह होगा। रहा हूँ, फिर सर हमारी ये जो बहुत टेक्नोलॉजी है ना इसको आग लगा देनी चाहिए। ये जो मोबाइल पकड़े हुए हैं, ये जो फेसबुक चल रही है, सोशल मीडिया, इंस्टा, मतलब हर चीज के ऊपर खबरें एक सेकंड में पहुंच रही हैं, वीडियो अपलोड। सर मैं इनको इस खत्म कर देना सारे के चाहिए, सारे, इसका कोई फायदा मैं नहीं। इस फिर मैं स्टोन एज ज्यादा बेटर था कि उसमें अमन तो था। मैं इस सारे के सारे प्रोटेस्ट के जो जो सिचुएशन शुरू हुई यूएसए से, मैं उसके खिलाफ हूँ। आजकल का जो दौर है, अब फिर अब बात वहीं पर ही आ जाएगी। आजकल जिस क्राइसिस में से दुनिया गुजर रही है, इस क्राइसिस में ये प्रोटेस्ट बनते नहीं थे खान साहब। नहीं नहीं, बनता ये प्रोटेस्ट क्यों? था, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात, प्रोटेस्ट एक मिनट उनका हरे, हक लेट है। मी फिनिश सर, एक मिनट हरे। हाँ ये ना। प्रोटेस्ट होने चाहिए थे आपकी वाली बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक। ये प्रोटेस्ट होता फेसबुक के ऊपर, ये प्रोटेस्ट होता ट्विटर के ऊपर, ये प्रोटेस्ट होता फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर। सोशल मीडिया के और ऊपर प्रोटेस्ट उसी दिन से शुरू हो चुका है। मैं मानता हूं, मैं देख रहा हूं, हो क्या? रहा है, लेकिन क्या वो काफी नहीं है कि लोग बाहर निकलेंगे? अच्छा, अब फिर मजे की बात यह है कि हम कहते हैं मैन नोज विद द कंपनी कीप्स, कि इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं कि अगर एक बंदा जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ और हंसना शुरू कर दे, ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दे, तो 6-7 उसके इर्द गिर्द के लोग भी हंसना शुरू कर देते हैं। आपने कभी इस चीज को नोटिस किया? बहुत सारे लोगों ने ये चीजें ट्राई की हुई हैं और ये इससे ऐसा ही होता मतलब क्या है। अब कहने का मतलब? मैं बताता हूँ। अच्छा, अब उसी तरीके से अगर किसी जगह पे मैयत पड़ी हो, सारी लोग रो रहे हैं उसके इर्द गिर्द, तो इंसान का वैसे ही जो मूड है ना, वो थोड़ा रोने वाला हो जाता है। इंसान एक ऐसा जानदार है, ऐसा अच्छा ऐसी ठीक है, चीज मैं है जो कि दूसरों से उनकी जो एनर्जी है उसको लेके तो उसको अपने अंदर फील करता है। देखिए अब एनर्जी इसी लेके तरीके नहीं, से ये ये जो एक प्रोटेस्ट, सर लेट इमोशनल मी चीज फिनिश सर, है। एक मिनट है, आप लेट मी फिनिश किसी सर, एक लेट मिनट मी बात सुनो। फिनिश, आई एम नॉट फिनिश येट। अच्छा, अब उसमें यह है कि जब इस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू होता है, हम्म, तो प्रोटेस्ट के अंदर क्या प्रोटेस्ट की कोई पॉजिटिव वजह तो नहीं थी ना, नेगेटिव वजह थी कि एक ब्लैक बंदे का कत्ल हुआ। अब उस नेगेटिविटी की वजह से वो नेगेटिविटी आहिस्ता 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 सारे के सारे लोगों में आती है, और फिर उसमें से कोई एक आधी एग्रेसिवनेस आती है, और एग्रेसिवनेस के बाद क्या नतीजा होता है आपको पता है? पुलिस ने, नॉर्वे की पुलिस ने कहा था हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? और मैं, बहुत अच्छी बात थी उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कहा होता या उन्होंने किया होता तो यहां पर भी हंगामा हो जाता। क्यों लोग लेकिन लेकर ये एग्रेशन आएंगे? ये वैसे मेरा अजीब ये बात उन्होंने मेरा की है। यहाँ पे मैं उनको कम से कम कहता कि वो सारी जो टेंट्रम, जिस पार्लियामेंट के इर्द गिर्द जो सड़कें थी, पुलिस बंद कर देती और जो भी उसके अंदर आता जहाँ पे उन्होंने इकट्ठे होना था उनको कहते कि भाई ठीक है जाओ, मोस्ट वेलकम, लेकिन 1 मीटर के फासले से खड़े होते चले जाओ। सर आपके ख्याल में आपके पास ओस्लो में इतनी पुलिस है कि वो 7-8 हजार बंदों को कंट्रोल मेरा कर सके? ख्याल है कि चलो ये नहीं भी हुआ, लेकिन चलो उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। देखें, बात ये है कि आज मेरा ख्याल है कि जरूरत इस अमर की है, इस बात की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें, पावर्स इस चीज को समझ लें कि ये यूनिवर्सली, जिस तरह अमेरिका के 16वें सदर जिसका नाम इब्राहिम लिंकन था, उस बंदे ने, ही वॉज लाइक अ प्रॉफिट्स, कि उस बंदे ने गुलामी को खत्म कर दिया।
इंसानों की गुलामी को उसने फिनिश कर दिया। उन्होंने क्या, आज से कोई गुलामी, इंसान गुलाम नहीं किसको बना सकता। उस बंदे की तरह आज जिस तरह वो कानून पूरी दुनिया में लागू हुआ, ये कानून भी पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए कि मजहब, नस्ल, रंग, जात पात की बुनियाद पर कोई बंदा किसी से अफजल नहीं है और कोई बंदा किसी से कमतर नहीं है। सर फिर आप बात यही कर रहे हैं कि 2020 में आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को, मैं वही इब्राहिम कह रहा हूँ, लिंकन की ये आपको बतानी देखिए मेरी पड़ेगी। बात सुने, ये पता क्या, मैं इसलिए कह रहा हूँ बताना पड़ेगा कि कुछ मुल्कों में ये जो यूएनओ या बड़ी ताकतें हैं, कुछ मुल्कों को उनका पर्सनली मैटर समझकर तंग नहीं करती। मिसाल के तौर पे मजहब, अब कुछ इस्लामी ममालिक में मजहब जो है ना, वो लोगों के खाली दिमाग के अंदर सिर्फ जो है वही भरा हुआ है और उसको नेगेटिवली जो है वो क्या उसे कहते हैं, इंटरप्रेट किया जा रहा है। बात यह है कि उनको भी, उन ममालिक में भी, यानी यूनिवर्सली तौर पर ये चीज लगे लागू हो कि आइंदा से पूरी दुनिया के ममालिक में जिस तरह स्लेवरी जो है वो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, इसी तरह हर बंदे के मजहब के बिना पर और रंग की बिना पर अगर उससे किसी ने कोई ऐसी बात की, उसको करार वाकई सजा दी जाए। सर बात यह है कि आपके ख्याल में क्या उस पुलिस इंस्पेक्टर को सजा नहीं दी जा रही? यार मैं ये बात नहीं कर रहा, बात ये है, टॉपिक टाइम भी हो रहा है, बात लंबी जा रही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। शऊर जो है, शऊर वो ना तो रंग देखता है, ना आपका मजहब देखता है, और ना ही कोई नस्ल देखता है। एक ब्लैक बंदे में भी शऊर हो सकता है और एक वाइट बंदे में शऊर नहीं भी हो सकता, और इसका बिल्कुल सही वाइस है, वर्सा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब यहाँ बात मुझे याद आ मैं गई यहाँ पर ये कि समझ कोई जी बंदा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, जब कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर वो अपनी सजा को ये कहकर शोर मचाता है क्योंकि जी मैं ब्लैक था, क्योंकि जी मैं गैर मुल्की था और मुझे सजा मिली, तो भाई तुमने कानून तोड़ा है तो सजा मिलेगी, चाहे तुम जो भी हो। सर मैं लेकिन आपसे, मैं माजरत के साथ, लेकिन ये इस सिटिंग में मैं आपसे एग्री करता नहीं हूँ, ये सारी की सारी बात जो आप कर देखिए रहे मेरी हैं। बात क्यों क्यों एग्री दुनिया नहीं में करते, लॉ मैं बना तो हुआ उसकी है, तरफ, हर मैंने मुल्क बात का ऐसी की नहीं। अपना। मैं ये कह रहा हूं, मेरा, देखें, नुक्ता यहीं पे आगे खत्म हो जाता है कि अच्छा जिस तरह मेरा मौकफ है कि जिस तरह इब्राहिम लिंकन ने गुलामी को गैर कानूनी यूनिवर्सली करार दे दिया, आप चांद पे भी चले जाएं, आप वहां पे किसी बंदे को जो है वो गुलाम नहीं बना सकते। इसी सर फिर तरह, आप इब्राहिम, जी जी, हाँ जी, वो उस बंदे ने बड़ी बात की है, कमाल कर दी है सर जनाब। आप फिर पूरी इब्राहिम लिंकन, इंसानियत में उस बंदे का नाम सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। आप इब्राहिम लिंकन को छोड़ के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्यों नहीं करते हैं? हज्जतुल मैं विदा करता हूँ के बात, खुतबा की मैं बात क्यों नहीं करते हैं नहीं नहीं, कि उसमें गोरे को बात ये काले है, पर, काले को गोरे के ऊपर कोई तरजीह नहीं है? इस्लाम ने गैर, मैं इसलिए बात नहीं करता कि इस्लाम ने गुलामी को गैर कानूनी करार नहीं दिया किसी मौके पे भी। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हकूक इंसानों के बशमूल गुलामों के जो हकूक इस्लाम ने मुकर्रर किए, वो शायद आज की दुनिया नॉर्मल आजाद इंसानों को अफोर्ड भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है, वाकई बिल्कुल दुरुस्त मैं कहा ये आपने, कह अफोर्ड रहा नहीं हूँ, कर सकती। लेकिन बात मैं इसलिए इस्लाम की इसलिए नहीं करता कि इस्लाम में ये अब्राहम लिंकन के आने तक, बल्कि इस्लाम ने कभी ये अनाउंस नहीं किया किसी भी हुकूमत में, चाहे वो खिलाफत राशिदा हो, खिलाफत बनु उमैया, अब्बास, आगे उस्मानिया सल्तनत तक गुलामी जो है वो चलती आई है। और ये तेरा जो है इब्राहिम लिंकन के साथ जाता है, इसलिए आई प्रेज वेरी मच इब्राहिम लिंकन कि उसने यूनिवर्सली इसको जो है वो अनलॉफुल किया। मैं इसलिए कहा कि ही वाज लाइक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो नहीं सर है हम लेकिन लोगों को, उसकी हरकतें ऐसी थी क्योंकि उसने ये चीज करके इंसानियत के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। आप, आपकी सोच है, सर इसीलिए मानता मैं हूं कहता हूँ उसने एहसान किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया, लेकिन बात ये मानेगा कौन? मैं मैं तो यही बात कर रहा हूं कि भाई लोग साहब मेरी बात देखें, सुने, आज लॉ उसने लॉ एक उसने मिनट, अरे अच्छा, अभी एक मिनट जी आपके पास, एक मिनट बात करें फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ लॉ हर मुल्क में बने हुए हैं मजहब के लिए और रंग नस्ल के लिए कि इसमें इम्तियाज नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर भी एक डेथ हुई, उसके बावजूद प्रोटेस्ट किया गया, जबकि उस बंदे को, पुलिस वाले को सजा भी दे दी गई। उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर लोग इकट्ठे हो रहे हैं इस क्राइसिस के अंदर बिला वजह, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिला वजह। अब क्या ख्याल है कि इस चीज का प्रेशर डालेंगे, कोई अमेरिका वाले नया लॉ बनाएंगे? अमेरिका हैज ऑलरेडी अ लॉ, वो ये कहता है कि काले और गोरे सेम है। कहां लिखा है कॉल उनके लॉ के अंदर? आप एक दफा खोल के तो देखें, कोई काले गोरे का चक्कर ही नहीं है, कोई काले गोरे का जिक्र ही नहीं है उसमें। आप पढ़िए, सही है। सारे सेम है। मेरा 1 मिनट पूरा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है, हर मुल्क में लॉ ऐसा ही है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे गुलामी को, स्लेवरी को यूनिवर्सली अप्लाई किया गया है, और आज देखें उसका इफेक्ट ये है कि किसी मुल्क में आपको ऐसे गुलाम नहीं मिलते जैसे कि पहले। ठीक है, एक जॉब करते हैं आप किसी हाउस की, किसी को सर्व कर रहे हैं, यू आर उसकी आपकी एक पे है उसके ऊपर, तो यू आर बीइंग पेड फॉर दैट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज किसी बड़ी ताकत को इब्राहिम लिंकन की तरह एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत है कि मजहबी आज़ादी को वो आम करें बिला तफरीक मुल्क, चाहे वो इस्लामी मुल्क है चाहे वो गैर इस्लामी है, उधर चाहे वो किसी और मजहब का। मैं इस्लामी इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, मेरे सामने इस्लामी मुल्क है, जैसे हो सकता है कुछ और मजहबों के भी हों। मैं इसलिए मतलब आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, मुझे किसी मजहब से कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, मुख्तलिफ मकतब फिक्र से, और कभी आज तक उनमें मसला नहीं हुआ, कभी इनटॉलरेंस नहीं आई। हर दफा उन्होंने बड़े अच्छे जो है वो टॉलरेंस का मुजाहरा किया है। मैं ये कह रहा हूँ, शायद अगर मैं वो बात कह पाऊं, वो ये है कि इस कानून को पूरी यूनिवर्स में लागू करना चाहिए स्लेवरी के कानून की तरह, कि आज के बाद कोई बंदा रंग, नस्ल, मजहब, मिलत बिल्कुल किसी से बरतर या कमतर नहीं। हाँ, अगर वो अपनी टैलेंट से कुछ चीज आगे दिखाता है, क्या जैसे किसी के पास कोई टैलेंट है, किसी के पास कोई टैलेंट, तो उसके मुताबिक माशरे में क्या उसे कहते हैं, सोसाइटी में उसको उसकी जगह दी जाएगी ताकि वो बेहतर काम जो है कर सके। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, अब डॉक्टर का काम इंजीनियर को दे देंगे तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सके। इसलिए प्लेसमेंट होनी चाहिए हर बंदे की एबिलिटी के ऊपर, और रंग के, रंग नस्ल के ऊपर। खुदा रहा है तो 2020 है भाई, ये इस हाल में भी ये ना लागू हुई तो बड़े अफसोस की बात होगी। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे आज के मौजू पर इजाजत चाहेंगे। ये चूंकि एक प्रोटेस्ट हुआ था आज, उसके ऊपर हमने बात की। हाँ, ये अलग बात है कि मुनव्वर साहब ने जो चीज़ें आपको बताई कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, ये एक गलत बात है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि गलत को गलत कहना भी बड़ी जरूरी चीज़ है, बल्कि जरूर होना चाहिए। ये प्रोटेस्टर ने गलत किया है, इसमें कोई शक नहीं। मुनव्वर साहब आपकी बात यहाँ पे ठीक है। तो होप के उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, और आइंदा से वो इस चीज़ का ख्याल रखें अगर वो इस तरह का मजीद प्लान कर रहे हैं। और दुनिया को ये भी ख्याल आए कि भाई साहब अब बहुत हो गया, ये ड्रामा ख़त्म करो। ठीक है, मज़हब मज़हब, ज़ात ज़ात, चमड़ी चमड़ी, सफ़ेद काला खेलते खेलते बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आगे चलना चाहिए। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। अस्सलाम वालेकुम।